मित्रों नमस्कार। आज मैं फिर एक वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि वीडियो में मैं उदाहरण केजरीवाल जी के दूंगा, क्योंकि कोई एक हाई प्रोफाइल यदि उदाहरण रहता है तो व्यक्तियों को बात जल्दी समझ में आती है। कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ ही बातों को इसमें लेने वाला हूँ इस वीडियो में। पहली बात तो ये कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए कोई भी गलत कार्य करता है तब उसको ईश्वर सज़ा किसी न किसी रूप में अवश्य प्रदान करते हैं। और किसी बहुत अच्छे व्यक्ति के ऊपर भी यदि आप गलत तरीके से कमेंट्स करते हैं तो उसके परिणाम भी आपको भुगतने पड़ते हैं। किसी व्यक्ति के खिलाफ यदि आप झूठी गवाही देते हैं, व्यक्ति को आप झूठा फंसाते हैं, उसके भी आपको परिणाम उस तरीके से भुगतने पड़ते हैं। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे अनुभव हैं। अनुभवों में नाम तो नहीं शेयर करूंगा, पर स्थान कुछ शेयर करूंगा, आपको समझ में आएगा। जैसे वीर सावरकर जी के ऊपर तमाम विपक्षियों ने, वीर सावरकर नाम लो तो ऐसी इनकी मिर्ची लगती है कि बड़ी भयंकर आग से लग जाती है कि जैसे वीर सावरकर कोई एक आतंकवादी हो और उसकी बात हम बिल्कुल सदाचारी पुरुषों के बीच में कर रहे हो। जेल में माफ़ी मांगी, फिर भगे, भगोड़े थे, डरपोक थे, दुनिया भर के काम वीर सावरकर। जबकि वीर सावरकर जी के मामले में आपको पता होगा कि वीर सावरकर जी को जो वीर की उपाधि मिली थी, जब वो जेल से भागे थे, 7 दिन 7 रात समुद्र के बीच में रहे हैं। अब किसी भी नेता में इतनी दम नहीं है कि 5 दिन वो पानी में रह के बता दे। 5 दिन नहीं, 10 घंटे रह जाए और जिंदा रह जाए। वो 7 दिन 7 रात तक रहा, वो बीच समुद्र में कूदा। वो व्यक्ति इसके बाद आया, तब उसको वीर सावरकर की उपाधि मिली। उस व्यक्ति को जेल हुई। जेल के अंदर उन्होंने जितनी चीज़ें लिखी, जो भी चिंतन किया, आज उस चिंतन को आपको भी पढ़ना चाहिए कि वो व्यक्ति क्या थे और किस व्यक्ति के ऊपर इन्होंने लांछन लगाया। वीर सावरकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो अद्वितीय, अकल्पनीय, जिनके मामले में आप सोच भी नहीं सकते कि कितना इनके अंदर तप रहा होगा। और ज्योतिष शास्त्र में तो ऐसे लोग देवता ही होते हैं जो यहाँ पर आते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं जिनके पुण्य ज़्यादा बच्चे होते हैं, उनके थ्रू श्रापित होकर, उनके थ्रू परेशान होकर उनके पुण्यों को नष्ट करते हैं और व्यक्ति को विजयश्री दिला जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति पे आप टिप्पणी कर रहे हो कि व्यक्ति ने जेल चला गया, गद्दार था, तो जब वो टिप्पणी करोगे तो टिप्पणी लौट कर आप पर जरूर आएगी। और उसी का उदाहरण है कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे सोनिया हो, चाहे वाड्रा हो, चाहे केजरीवाल हो, जितने भी हों, ये सब खुद जमानत पर हैं। वो लगातार जेल से माफ़ी मांगते रहते हैं। कोई बोल देता मुझे कोरोना हो गया, कोई बोल देता मुझे कैंसर हो सकता है, कोई बोलता मुझे कुछ हो सकता है। वो न्याय से भागते फिर रहे हैं। इतने बड़े व्यक्ति के ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हो कि एक व्यक्ति ऐसा है, जेल से भागा है और आतंकी है, तो अब आप सजा भुगत रहे हो उसकी। तो सेम कंडीशन ही यहाँ पर भी होती है। अब केजरीवाल जी भी कितनी उन्होंने टिप्पणी की, बड़ी ईमानदारी के ढिंढोरे पीटे। एक तो अधिकारी को सब पता होता है कि चोरी से कैसे बचा जाता है, सबूतों को कैसे नष्ट किया जाता है, कानून क्या क्या मानता है, कानून के लिए कितनी आवश्यकता होती है। क्योंकि कानून तो हमारे यहाँ निश्चित सीमा पर चलता है, उसके अलावा दाएँ बाएँ कानून नहीं होता है। और इसलिए न्याय में जो अन्याय कई होते हैं वो इसीलिए ही होते हैं कि उतने सबूत मिले तो ठीक, नहीं मिले तो फिर आपके खिलाफ चला जाता है केस। बारीकी पर जाना, इतनी सारी जांच बिठाना, समरथ को नहीं दोष घुसाई, फिर ये स्थिति आती। अभी आपने देखा होगा वो एक कार से किसी रईसजादे के बच्चे ने 2 बच्चों को मार डाला तेज़ गाड़ी चलाकर। वो डॉक्टर चला तो उसने जो उसके ब्लड सैंपल उसी को बदल दिए पैसे लेकर। ये जैसे ही बदले हों, प्रभाव में बदले हों। तो ये तो सदियों से रहा है। अब न्याय क्या कर पाओगे आप? न्याय तो उसी पे करोगे ना जो डॉक्टर की रिपोर्ट है कि उसके ब्लड में शराब नहीं पाई गई, उसके ऊपर केस हो जाएगा। जबकि ब्लड सैंपल भी दूसरे का, ब्लड भी दूसरे का, और सारी चीज़ दूसरे की कर दी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ऐसे न्याय में बहुत सारे लूप होल्स हैं जो ये बड़े लोग जानते हैं, अधिकारी लोग जानते हैं, और उसको ये लोग सब चेंज कर लेते हैं। तो उसी चेंज करने के चक्कर में इन अधिकारियों पर पार पड़ना मुश्किल जाता है। और इनके बारे में भी कहा जाता है 150-200 केजरीवाल जी के जिन मोबाइल से बात होती तो उसको भट्टी में लेके जला देते थे। तो सबूत नष्ट, सबूतों के अभाव में बरी हो जाते हैं। कई आपने देखे होंगे फैसले कई आते हैं सबूत के अभाव में बरी हो गए। तो ये जो स्थिति इनके साथ रही वो स्थिति यहाँ पर रही। अब ये लगातार
जेल से भागने का बहाना ढूंढ रहे हैं, तो जेल से भागने का सर्वोत्तम बहाना है कि हम कई कैदियों को देखते हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, जेल में जाते हैं तत्काल जॉइंटिस की और ये कुछ बीमारी हैं उनकी, फिक्स बीमारी हैं उनकी, आप रिपोर्ट लगाओ, अस्पताल में भर्ती हो और अस्पताल से आप घर आ जाओ, रोज़ सुबह शाम अस्पताल में रहो, डॉक्टर के टाइम पर फिर घर आ जाओ। तो ऐसा चलता रहता है, उसकी भी सज़ा आपको भुगतनी पड़ती है। तो यहाँ केजरीवाल जी का जो मंगल राहु का अंगारक योग जो चल रहा है, ये मंगल राहु का अंगारक योग इनको वापस जेल भी भेजेगा, लेकिन संकेत यहाँ नेगेटिव भी है। मैंने कहा कि आप जैसा भी करेंगे आपको कुदरत उसी प्रकार की सज़ा वापस देती है। एक कहावत भी है, अच्छा तेरा पानी में ही मारा जाता है। तो जितने समझदार होते हैं अपनी समझदारी में ही बहुत बुरी स्थिति में पहुंचते हैं, और वहाँ केजरीवाल जी की स्थिति होने वाली है। कई उदाहरण मेरे पास ऐसे हैं जिन महिलाओं ने, जिन पुरुषों के ऊपर झूठे रेप के प्रकरण लगाए हुए हैं, वो डिप्रेशन में हैं और उनके ऑर्गन्स भी कई काटे जा चुके हैं और कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित भी हैं। बहुत केस आते हैं मेरे पास। तो कई ऐसे लोग भी हैं, पुरुष, जिन्होंने व्यभिचार किया और किसी के साथ बलात्कार किया और बाहर घूम रहे हैं या जेल में भी चले गए, तो डिप्रेशन में चले गए। आप भी जेलों में अध्ययन कर लें, जिन लोगों को बलात्कार केस में जितने लोग अंदर हैं, 90% आपको डिप्रेशन में मिलेंगे। क्यों होता है? आप खुद उसका अध्ययन कर जाएंगे। तो यही जो योग हैं ये ऐसी कुंडलियों में ही आते हैं। बड़े बड़े लोगों को सजाएं होती हैं, बड़े बड़े लोगों को परेशानी आती है, तो आप उनके पीछे यदि जाके देखेंगे तो बहुत सारे कारण आपको नेगेटिव मिलेंगे। अब जैसे ममता बनर्जी के यहाँ का है, हिंदुओं के साथ इतने सारे महिलाओं के साथ रेप हुए, उन्होंने कोई चिंता नहीं की, वोट बैंक की चिंता थी। अब ऐसे लोग जिस दिन भी लपेटे में आएंगे उस दिन गंभीर बीमारियों से ग्रसित होंगे, ऐसे ही पड़े रहेंगे, मानसिक रूप से डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, कुछ कहने की स्थिति में नहीं रहेंगे, और अल्जाइमर रोग और दुनिया भर के रोगों से ऐसे लोग पीड़ित हो जाते हैं। तो यह भी इसमें दिखाई देता है। तो ऐसे ग्रह योग हैं हमारे केजरीवाल जी के। जैसे अभी छूट के आए हैं, 2 तारीख को उनको जाना है, और मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, जाने से पहले बीमारी का बहाना करना शुरू कर देंगे। अभी भी दुनिया भर की कैंसर हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है करते हुए इन्होंने रिपोर्ट तैयार की, 7 दिन बेल और बढ़ाने की इन्होंने बात की है कि हम 7 दिन और यहाँ से निकल जाएं, फिर 7 दिन के बाद फिर नए पैतरे शुरू हो जाएंगे, फिर और 15 दिन मिल जाए। तो ये जो वकीलों के गणित हैं, कोर्ट को मूर्ख बनाने की जो टेक्निक्स हैं, खुद को बचाने की तकनीकें हैं, ये सब तकनीकें अब काम करना बंद करेंगी। और जब ऐसे ग्रह योग चलते हैं, जैसे अभी इनका मंगल राहु का अंगारक योग एकादश भाव में चल रहा है, तो एकादश भाव में जो मंगल राहु का अंगारक योग है, लाभ का भाव है, इस लाभ को हानि में कन्वर्ट कर रहा है। एक तो चुनाव की स्थिति यहाँ ये नष्ट करेगा, इनके धन को नष्ट करेगा, व्यक्तिगत ये पराक्रम को नष्ट करेगा, और उनके जो खुद के परिजन हैं उनको भी ये परेशानी में डाल कर रखेगा, क्योंकि एकादश भाव बड़े लोग, घर के बड़े लोगों का होता है। इसलिए अभी आपने देखा होगा कि माता पिता को भी कोर्ट में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, इनकी उम्र से बड़े लोगों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। फिर ऐसी स्थिति में सूर्य, शुक्र और गुरु, इनका भ्रमण लग्न स्थान से हो रहा है इनके अभी। तो ये जो संकेत है, इस संकेत में भी आपने देखा होगा कि इनका महिला के साथ उपद्रव खड़ा हुआ, एक नई चीज़ खड़ी हो गई। आप बेल चुनाव को लड़ने के लिए दी, कोर्ट ने रियायत बरती, लेकिन उस स्थिति में आने के बाद आप एक नए केस में फंस गए, महिलाओं वाले कांड में। जो आपको एक चुनाव को जितवाने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए समय मिला था, उसमें आप ये नेगेटिव स्थिति बन गई। तो ये, और फिर उसमें भी स्थिति बनने के बाद मारा ठोकी आपने की, आपके सामने मारा ठोकी हुई, आपके पीए ने मारा ठोकी की, आरोप लगा रहे हो बीजेपी के ऊपर, उसका इससे कोई लेना देने नहीं। तो ये जो झूठे आरोप प्रत्यारोप हैं, चुनाव में जितने भी झूठे आरोप प्रत्यारोप लगे, चाहे किसी भी पार्टी से लगे हो, चाहे पक्ष से लगे हो, चाहे विपक्ष से लगे हो, इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। पक्ष भी यदि विपक्ष की सही बातों को झूठ साबित करने की कोशिश करता है तो पक्ष वाला भी वहाँ परेशान हो जाता है, और विपक्ष भी पक्ष की यदि अच्छी बातों को भी नेगेटिव लेकर जाता है तो वो भी परेशान हो जाता है। और विशेष बात अब यह है, यदि आप देश के बारे में गलत सोचेंगे, समाज के बारे में गलत सोचेंगे, परिजनों के बारे में गलत सोचेंगे, तो ये महापापों की गिनती में आता है।
और ऐसे की सज़ा आपको बहुत बुरी भुगतनी पड़ती है। और ऐसे ही स्थिति यहाँ पर ये बनती है कि अभी मोदी जी की लड़ाई इन विपक्ष से है ही नहीं। मोदी जी की लड़ाई है चीन से, मोदी जी की लड़ाई है जॉर्ज सोरोस से, मोदी जी की लड़ाई है टर्की से, मोदी की लड़ाई है उन लोगों से जिनके कारण भारत परेशान हो रहा है, जो भारत को परेशान करने वाले हैं। अब आपने तो देख ही लिया होगा, फंडिंग विदेशों से आ गई, पाकिस्तान के लोग केजरीवाल जी का समर्थन करने लग गए। ये क्या है? मतलब आपका जो विपक्ष है वो पूरा उनसे चल रहा है। जब उनसे चल रहा है तो लड़ाई अब राहुल गांधी, केजरीवाल, इनसे तो मोदी जी की रही नहीं। ये तो गौण हो गया, पता ही नहीं पड़ रहा है। अब उसको इतनी लंबी फाइट करनी पड़ रही है, और जिस व्यक्ति को जितनी लंबी फाइट करनी पड़ती है वो व्यक्ति उतना ही तेज़ी से विजयश्री को प्राप्त होता है। और यही कारण है कि बीजेपी का 400 पार का जो लक्ष्य है वो लगभग वहाँ आसपास पहुँचता हुआ दिखाई देता है। 370 के ऊपर तो ये पहुँच ही रहे हैं। कई बार स्थिति बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाती है तो वहाँ 425 भी पार कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहयोग कुछ ऐसे होते हैं कि उनमें छोटे मोटे बातों का आकलन आसानी से कर नहीं सकते हैं। फिर कुदरत ही फैसला करती है कब करना क्या है। आने वाला समय सनातन का समय है, शुरू हो चुका है सनातन, 2032 से तो कार्य शुरू हो जाएगा। तो आप भी इस बात का विशेष तो ध्यान रखें। ये तो एक कुंडली के उदाहरण मैंने दिया है, चूँकि अब सबका परिचित मुद्दा है, इसमें कोई छुपाने दोहराने वाली बात है नहीं, आप सबको पता है। इसलिए मैंने किसी ऐसे व्यक्ति की कुंडली ओपन नहीं की जिसकी कि और भी गंभीर चीज़ें इनके पत्रिकाओं में बन रही हैं। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें। सतयुग प्रवेश कर चुका है, अब छीटा का सीटी अपनी तरक्की पर ध्यान दें, भजन पूजन में लगे रहें, सनातन धर्म की सभी बातों का नियम अनुसार आप पालन करें, तब आपको पार पा पाएंगे। नहीं तो ये जो ग्रह योग इनके बन रहे हैं, ये ग्रह योग नेगेटिव हैं और आप भी नेगेटिव सोचेंगे तो ये स्थिति आपके साथ भी घटित हो सकती है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसीलिए आज मैंने कुंडली को लेकर केजरीवाल जी की आपसे इतनी सारी चर्चाएं की, बाकी मैंने आपको उदाहरण दिए। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।